हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी जीएस रिवीजन क्लास में। हमारी पूर्व मध्यकाल की क्लास थी, ठीक है। इससे पहले हमने इस पे 2 वीडियो बनाई हैं। आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हमने वे क्वेश्चन संकलन किए हैं जो हमारी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं और जो हमारी परीक्षा में आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों का संकलन है जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। भोज परमार, राजा भोज की प्रमुख रचनाएं: साम्रांग, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत विग्रह, आयुर्वेद, सर्वस्व। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। जितनी भी इनकी रचना है सारी ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण तो जय सिंह ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीमद्वितीय था। ठीक है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललिता द्वितीय मुक्तापीड़ था। ठीक है। कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो लोहार वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कारकोट वंश की किस महारानी ने 50 वर्ष तक कश्मीर पर शासन किया? तो दिद्दा ने। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड। संस्कृत कवि कल्हण किसके दरबारी थे? तो संस्कृत कवि कल्हण लोहार शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्ष के। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की थी। किस प्रसिद्ध पुस्तक से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है? राजतरंगिणी से। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मा चोड़गंग ने करवाया था। चोड़गंग ने। चोल वंश की प्रथम जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अष्टाध्यायी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है अष्टाध्यायी के बारे में। ठीक है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी को कहा जाता है। चोल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चोल वंश का द्वितीय शासक विजयालय को कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के किस शासक ने नरकेसरी की उपाधि धारण की? तो किस शासक ने की थी? विजयालय ने। ठीक है। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजराज प्रथम किस मत का अनुयायी था? तो शैव मत का अनुयायी था। चोल शासन काल में कौन सा मत सर्वाधिक प्रचलित था? शैव मत। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। ठीक है। स्थानीय स्वशासन किस प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल वंश की। किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल वंश ने। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस जैसी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल राजाओं ने किस मत को संरक्षण प्रदान किया? शैव संप्रदाय। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? फ्रेंड, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर आप डबल इंपॉर्टेंट यानी डबल मार्क लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। तो इसके थे राजराज प्रथम ने। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ठीक है। चोल वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण करवाया? तो राजराज प्रथम ने करवाया था ये।
चोल प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? तो नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना हुआ करता था? तो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्म दे कहलाती थी। नोट कर लीजिए। फ्रेंड, हमारी आज की क्लास यहीं तक है, यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर। हाँ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हमारी क्लास में नए जुड़े हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, जीएस प्लेलिस्ट में। वहां पे आपको ये हड़प्पा सभ्यता से लेके अब तक जो पढ़ाया गया है उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको सभी क्वेश्चनों का अच्छे से रिवीजन करवाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।